वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण आवश्यक नहीं होता? प्रणाली अभिनिश्चित करना, प्रणाली का मूल्यांकन करना, आंतरिक नियंत्रण योजना बनाना, अंतः नियंत्रण प्रश्नावली बनाना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, अंतः नियंत्रण प्रश्नावली बनाना। अगला क्वेश्चन अपने पास है, अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ने ख्याति खाते में 10,000 रुपये का शेष पाया और सुनिश्चित किया कि यह राशि दीर्घकाल में अपलेखित नहीं की गई। अंकेक्षण को इस संबंध में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? यह संस्था को ख्याति की राशि अपलेखित करने का परामर्श दे सकता है। वह संस्था को ख्याति की राशि उसी वर्ष में अपलेखित करने के लिए आग्रह कर सकता है। वह संस्था को ख्याति की राशि 5 वर्ष की अवधि में अपलेखित करने की सिफारिश कर सकता है। वह संस्था वह ख्याति की राशि को सदा के लिए ऐसे ही दिखाने की अनुमति दे सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, वह संस्था को ख्याति की राशि 5 वर्ष की अवधि में अपलेखित करने की सिफारिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपत्रों में ब्यौरा नहीं होना चाहिए। लेखा परीक्षा योजना का निष्पादित लेखा परीक्षा कार्यविधियों की प्रकृति, समय तथा विस्तार का, प्राप्त साक्ष्य पर आधारित निष्कर्षों का, लेखा परीक्षा कार्यक्रमों का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, प्राप्त साक्ष्य पर आधारित निष्कर्षों का। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण कार्य पत्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है? एक लेखा परीक्षा नियोजन का आधार, परीक्षण के परिणाम तथा एकत्रित साक्ष्य का अभिलेख, सेबी को फाइल की जाने वाली विषय सामग्री तथा कर विवरणी तैयार करने का आधार। डी है सही प्रकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए आंकड़े। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, सेबी को फाइल की जाने वाली विषय सामग्री तथा कर विवरणी तैयार करने का आधार। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लेखा परीक्षा नोटबुक है। एक अंकेक्षक की व्यक्तिगत नोटबुक, अंकेक्षक द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड, उन महत्वपूर्ण विषयों तथा पूछताछ का रिकॉर्ड जो एक अंकेक्षक ने अपने ग्राहकों को विचारार्थ भेजने हैं। डी है लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण के दौरान पकड़ी गई त्रुटियों तथा अशुद्धियों का रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, एक अंकेक्षक की व्यक्तिगत नोटबुक। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वह फाइल है जिसमें लेखा परीक्षा के अंतर्गत संगठन के संचालन संबंधी नियम दिए होते हैं कहलाती है। चालू फाइल, स्थायी फाइल, नैतिक फाइल, प्राथमिकता फाइल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, स्थायी फाइल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अंकेक्षक के सिविल दायित्व निहित है। रोकड़ के दुर्विनियोग का, माल के दुर्विनियोग का, छल कपट का, अपकरण का। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है अपकरण का। अगला क्वेश्चन है, वह संगठन जो बहुविध आदेश संरचना अपनाता है किंतु साथ ही संबंध सहायक तंत्र, सहयोगी संगठनात्मक संस्कृति तथा व्यवहार स्वरूप अपनाता है क्या कहलाता है? परियोजना संगठन, बड़ी संरचना, मैट्रिक्स संगठन, सपाट संरचना। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है मैट्रिक्स संगठन। अगला क्वेश्चन है, कार्यों की एक श्रृंखला को एक नए तथा व्यापक कार्य में मिलाने की ऐसी प्रक्रिया जो कर्मकारों को काम में अधिक विविधता तथा जिम्मेदारी की अधिक भावना प्रदान करती है कहलाती है। कार्य का विस्तार, कार्य समृद्धि, कार्य विश्लेषण, कार्य सरलीकरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अ नंबर का, कार्य का विस्तार। अगला क्वेश्चन है अपने पास, पूरे मुआवजे की युक्तिपूर्ण प्रणाली पूरे मुआवजे को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करती है। परिवर्तनीय वेतन, अप्रत्यक्ष वेतन, आधारभूत वेतन। उपरोक्त घटकों में से कौन से घटक संगठन की सफलता से संबंध है? तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है परिवर्तनीय वेतन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब एक विभाग का
निर्गत दूसरे विभाग के लिए निवेश बन जाता है तो इन दो विभागों के बीच संबंध को कहते हैं एकीकृत अन्योनाश्रय, जवाबी अन्योनाश्रय, अनुक्रमिक अन्योनाश्रय, पारस्परिक अन्योनाश्रय। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी नंबर का अनुक्रमिक अन्योनाश्रय। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन का अधिक्रम सिद्धांत का अभिप्राय निम्नलिखित में से किससे है? आदेश की एकता, आदेश का सोपान, अपवाद का प्रबंध, मिलजुल कर कार्य करने की भावना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का आदेश का सोपान। अगला क्वेश्चन है अपने पास निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समन्वय को परिभाषित करती है? ऐसा प्रेरक तत्व जो एक व्यक्ति को किसी कार्य को पूरा करने में अपनी सर्वोत्तम योग्यता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करे, एक सर्वसामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने में किए गए कार्य में एकता लाने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास का व्यवस्थित विन्यास, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा एक इकाई से दूसरी इकाई को सूचित सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया। डी है क्या पूरा किया जा चुका है तथा क्या पूरा करना शेष है, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का एक सर्वसामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने में किए गए कार्य में एकता लाने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास का व्यवस्थित विन्यास। अगला क्वेश्चन है वरुण के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरण किसका प्रतिफल है? तो इसका करेक्ट आंसर कर्षण शक्ति इंटू प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत यह मानता है कि औसत मानव जिम्मेदारी से बचता है तथा उसे उसके वरिष्ठों द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित करने की आवश्यकता होती है? मास्लो का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत, एक्स सिद्धांत, वाई सिद्धांत, हर्जबर्ग का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एक्स सिद्धांत। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।